अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। इस वक्त हम हैं विंटरलैंड में और यहाँ पर है बहुत ज़्यादा ठंड। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप ठंड के मज़े लेना चाहते हैं और आपके पास बजट थोड़ा कम है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ और फैमिली के साथ ज़रूर आएँ क्योंकि यही मौके होते हैं जिसमें आप गैदरिंग कर सकते हैं, गैदर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, इकट्ठे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ़न कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज़ बना सकते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमारे आज के सवाल से। बड़ा इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज का सवाल है कि एक इंसान, ह्यूमन बॉडी कितने दिन पानी पिए बगैर रह सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, देखते हैं उन्हें कितना जो है वो नॉलेज है अपने बारे में, एक इंसान के बारे में। आपको पता है कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ें। वो सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे आम लोग मेरी तरह भी होते हैं जो कहते हैं कि यार देखें इंसान कितने दिन जो है वो पानी पिए बगैर रह सकता है, कितने दिन खाना खाए बगैर रह सकता है, कितने दिन क्या कर सकता है, कितने दिन ठंड में ज़्यादा गुजार सकता है, कितने दिन गर्मी में ज़्यादा गुजार सकता है। यानी कि अगर वो खुदा न खासा फंस जाए तो ये सारी रिसर्च करने का लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों के इंटरेस्ट भी जानेंगे, उनकी हॉबीज़ भी जानेंगे, देखेंगे वो आज क्या करने आए हैं, कैसे उनका प्लान बना है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? हाय का। आपका क्या नाम है? रुमा। क्या नाम है? रुमा। रुमा। क्या नाम है? रुमा। रुमा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप स्कूल जाती हैं? आज कैसे प्लान बने? आज आई हैं, एंजॉय करने आई हैं, ठंड लेने के लिए आई हैं? अच्छा, मुझे बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? नर्सरी। नर्सरी में। आप स्कूल जाती हैं? अभी नहीं जाती हैं। अच्छा, कौन कौन आए आज सारे यहाँ पर? किसके साथ आई हैं? मामा पापा के साथ आई हैं। आप दोनों कज़न हैं कि बहनें हैं? कज़न। कज़न है। चले मुझे ये बताएं कि आप, हमारा आज का क्वेश्चन है, आपको पता है एक इंसान जो होता है जैसे हम लोग हैं, आप मुझे ये बताएं कि एक इंसान कितने दिन जो है वो पानी पिए बगैर रह सकता है, आपको पता है? No. सोचे कितने दिन हो सकते हैं इसको पानी ही ना मिले इतने दिन? नहीं पता? No. चलें ठीक है, आप मुझे बताएं, आप कुछ सुनाएंगी, कोई पोइम आती है आपको? सुनाइए। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. वेरी नाइस। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे आपने देखा बच्ची ने ट्विंकल ट्विंकल सुनाई, वो भी फैमिली के साथ आई हुई है। हम आगे बढ़ते हैं और लोग हैं यहाँ पर, देखते हैं कि वो हमें टाइम देते हैं या नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा। आपका क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब। आप कौन सी क्लास में हैं? नर्सरी। नर्सरी। ज़ैनब ने क्या करना है, बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? टीचर। टीचर। क्यों टीचर क्यों बनना चाहती हैं? आपको अपनी टीचर अच्छी लगती हैं? क्या नाम है उनका? मिस सारा, मिस शबनम। मिस सारा, मिस शबनम। मिस सारा और मिस शबनम। ये आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स। मैथ्स। और आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है। बोल लेती हैं आप इंग्लिश फटाफट? हाँ। मुझे इंग्लिश नहीं आती लेकिन कोई, हाँ, इंग्लिश वैसे होती मुश्किल ही है हमारी, वैसे भी जो हमारी लैंग्वेज है वो उर्दू है। आपको पता है? नहीं पता? हम पाकिस्तानी है ना, तो हमारी ज़बान जो है वो वैसे भी उर्दू ही है। ठीक है, चलें आप मुझे बताएं कि तलहा साहब आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में? हाँ जी। ये बेटी आपकी है? जी। आप क्या चाहते हैं कि बेटी जो है वो आपकी क्या करे बड़े होकर, क्या सोचते हैं इसके बारे में? बस कॉन्फिडेंट रहे, किसी पे डिपेंड ना करे, सेल्फ डिपेंडेंट हो और बस कॉन्फिडेंस के साथ आगे मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चे, मर्द हज़रात एतराज़ात करते हैं अपनी बेगम की जॉब करने पर, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो आगे निकलें, आगे बढ़ें, कामयाब हों। तो बेगम के लिए ऐसे क्यों रूल होता है? नहीं, मेरा ख्याल है बेगम के लिए भी नहीं, अब तो कोई भी नहीं सोचता ऐसा। प्रोग्रेसिव होना चाहिए और दोनों को मिलकर ही जो हालात हो गए हैं, और वैसे भी को मिलके चलना चाहिए। आपकी बेगम जॉब करती है? नहीं, वो जॉब नहीं करती। आप चाहते हैं कि वो करें? मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है। मतलब अच्छी बात है कि आपकी तरफ से पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहें तो आपको एतराज़ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सही है। हमारा आज का सवाल है वो ये है, एक ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है कि एक इंसान कितने दिन जो है वो पानी पिए बगैर रह सकता है?
वैसे तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन गेस कर सकता हूँ, ब्लाइंड गेस, मे बी 36 to 48 आवर्स। बस नहीं, इससे ज़्यादा रह सकता है। हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो आप आज मुझे बताएं कि कैसे प्लान बने आज यहाँ पर आने का, और आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? नहीं, मैं जॉब के सिलसिले में ही लाहौर में हूँ। लास्ट 3 to 4 years हो गए हैं मुझे लाहौर में। प्लान इस तरह से बना, हम लास्ट वीक भी आए थे, बच्चों के इंसिस्ट करने पे ही आए थे, और अभी गेस्ट आए हुए थे कुछ, उन्होंने आना था तो उनको साथ लेकर ले आए यहाँ पे। तो यहीं पे रिहाइश है आपकी? हाँ जी, यहीं पर। ठीक है, चलें आप मुझे बताएं कि आप कोई पोइम या कुछ सुनाएंगी? Yes. सुनाइए। Come little children, come to me. I am teach you ABCs, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Know my ABCs. Next time what you sing with me. वेरी नाइस। चलें आप कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? बस पॉजिटिव रहें, डिसहार्टन ना हो। हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं, लेकिन बुराई ना। रात के बाद सवेरा आता है। होपफुली अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, लेकिन आप जो हैं वो पॉजिटिव रहें। हर रात के बाद सवेरा आता है, और जब सुबह होती है तो उसमें आप जो है फ्रेश होते हैं। आपको आपके माइंड को सोचने को मिलता है कि आपने करना क्या है एक्चुअली में अपनी लाइफ में, तो अपना दिन ज़ाया ना करें। वैसे तो मुझे रातें बड़ी पसंद है, मैं अपनी रात ज़ाया नहीं कर सकती। मेरा दिल चाहता है कि रात जो है ना वो गुजर जाए, उसके बाद सोएं, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नीब। आपका? कासिम। कासिम। कौन सी क्लास में है? 6। आप? मैंने सेकेंडरी मुकम्मल किया और कोर्स कर रहा हूँ जैपनीज़ का। किसका कोर्स कर रहे हैं? जैपनीज़ लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज सीख रहे हैं। नाइस। तो अब आसानी हो रही है? ना, मुश्किल भी है पर करनी पड़नी है, जाना है बाहर, तो इसलिए। कहानी है केड़े स्यापे से पै गया मैं। नहीं, वो बाबा ने बोला है करनी है तो बाहर जाना, कुछ करना, तो इसलिए फिर। जापान जाना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप करते क्या हैं वैसे? पढ़ाई कर रहे हैं और कोई काम तो नहीं कर रहे? कोई काम नहीं। क्या वैसे हॉबीज़ क्या है, शौक क्या रखते हैं, करना क्या चाहते हैं? शौक है बैडमिंटन का, शौक है मुझे। बैडमिंटन खेलते हैं? खेल। आप मुझे बताएं कासिम, आप कौन सी क्लास में हैं? 6 में। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? क्यों नहीं बनना? कुछ तो बनना है ना, अच्छा इंसान ही बन जाओ। अच्छा जब पहुँच जाऊँगा। अच्छा इंसान बन जाऊँगा। तो मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताएं कि एक अच्छा इंसान कौन होता है और बुरा इंसान कौन होता है? ले बताओ ना, आपको पता होगा एक अच्छा इंसान क्या होता है और बुरा इंसान क्या होता है? अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरे के काम आता है, और बुरा इंसान जो नहीं आता। ऐ भी सही है। ठीक है, चले सवाल है हमारा, मुझे ये बताएं कि एक इंसान कितने दिन जो है वो पानी पिए बगैर रह सकता है? एक इंसान तकरीबन हफ्ता मेरे ख्याल में से, या 2-3-4 दिन में। हाँ, हफ्ता आपने कहा है, बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपको क्या लगता है? 2-3 दिन। 2-3 दिन नहीं जी, हफ्ता रह सकता है इंसान पानी पिए बगैर। अब ये कर ना लेना है, पता लगे घर जाके कहो कि मैं जो है ना वो अब चेक करता हूँ कि मैं रह सकता हूँ नहीं। ठीक है, आज यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं? लाहौर से आए हैं? गुजरावाला। गुजरावाला से आप भी? आप लोगों की सेहतों को क्या हो गया है? गुजरावाला तो पहलवानों का शहर है। और गुजरावाला के अंदर शहर है, एक उधर से आते हैं गुजरावाला। उसका नाम क्या है? किला दीदार सिंह से। किला दीदार सिंह से। अच्छा, किला दीदार सिंह। जी। चलें, आप कुछ सुनाएंगे कासिम? नात आती है? तिलावत नहीं आती? तिलावत सुना दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप कुछ शेर सुनाएंगे? शेर आता है तो मैं सुना दूँगा। सुनाएं। और कहता है कि कोई तो कर रहा होगा कमी पूरी मेरी, कोई तो कर रहा होगा कमी पूरी मेरी, वरना वो इतने दिन मुझसे दूर नहीं रहता। ओए ओए ओए, जैसे पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? सना शहबाज। शहबाज। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमीर हमजा। आपका क्या नाम है? मिनसा शहबाज। यू आर वेरी प्रिटी। मिनसा, मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं?
KG 2 और आप कौन सी क्लास में हैं? ग्रेड 3 ग्रेड 3 में हैं। और आप मुझे जी ओमान से आए हैं। ओमान से आए हैं। ये आपके बच्चे हैं? जी मेरे बच्चे अच्छा, माँ तो आप भी ओमान से ही आई ना? भी ओमान से। कह रही है ये ओमान से आए हैं। मैंने कहा शायद आप ओमान से नहीं आए। मसीद हसन इधर आए। वो भी आपका बेटा है? कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। 2 बेटे और 1 बेटी, माशाल्लाह। तो ज़्यादा प्यार किनसे है? सभी से है। एक होता है ना, जैसे बेटियां होती हैं, बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बेटी तो ज़्यादा प्यारी लेती है, लेकिन माशाल्लाह तीनों दोनों से भी है। चलें, आप मुझे दोनों बताएं कि आप दोनों बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? कुछ सोचा आपने कि क्या बनना है बड़े होकर? इंजीनियर इंजीनियर। और आप मिनसा क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं। मिनसा ज़रा ये बताएं कि मोबाइल कितना देखती हैं? मोबाइल फ़ोन पे देखती हैं? टाइम स्पेंड करती हैं मोबाइल फ़ोन पर? कितना? 1 घंटा 1 घंटा। चलेंगे तो अच्छी बात है, वरना आजकल जो है ना वो बहुत नुकसान है। अभी मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दूँ। अभी हमें एक आई स्पेशलिस्ट मिली है, उन्होंने कहा है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चों को लेट के नहीं दिखाना। आपने लेट के देखते हैं? आप लोगों ने लेट कर फ़ोन नहीं देखना, क्योंकि लेट कर अगर फ़ोन देखेंगे तो आपकी आई साइट ख़राब हो जाएगी, ठीक है? चलिए, हमारा सवाल है एक आज का ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कि एक इंसान कितने दिन पानी पिए बगैर रह सकता है? 7 days मिनसा, आपको क्या लगता है? सही कह रहा है जी भाई? बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपको ये शौक है रिसर्च का, या आपने तुक्का मारा है? तुक्का मारा है, बिल्कुल सही तुक्का मारा है, लेकिन ट्राई नहीं करना आपने घर जाके, ठीक है? चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। रोज़ आपने देखा बच्चे जो हैं वो ओमान से आए हुए थे और बच्चे ने तुक्का मारा और उसका तुक्का चल गया। बिल्कुल सही जवाब दिया। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आप? अनम अनम। और आपका? शिराज, मोहम्मद शिराज। शिराज। आप अनम शिराज हैं? नहीं नहीं, बाजी ये है मेरे मेरी। मामू हैं। हैं? आप इतने छोटे मामू? जी जी, छोटे मामू। अच्छा, तो आप, मुझे लगा शायद आप हस्बैंड वाइफ में लगे, ये तो मामू लगे आपके। मामू है। तो मुझे बताएं कि मामू से प्यार कितना है? बहुत ज़्यादा। ये मेरे सबसे छोटे मामू हैं और सबसे ज़्यादा मेरे साथ फ्रैंकनेस इनके साथ। फ्रेंडशिप इनके साथ है। अच्छा, जो मामा बात ना मान रही हो तो इनके थ्रू कभी वो काम हुआ है कि नहीं? बहुत दफ़ा। तो मामा की लगता है कि ये कमज़ोरी है? हाँ, मामा से बहुत डरते हैं ये। आप डरते हैं मामा से? जी, मामा से डरते हैं। मामा से डरता क्यों डर लगता है आपको? है। सिस्टर एक ही है ना, इसलिए लाडली है। लाडली है। और अच्छा, आपसे बड़ी हैं या छोटी हैं? उससे बड़ी है। जाहिर है, फिर ही डर लगेगा। तो आप मुझे बताएं कि आज कैसे प्लान बना है? फैमिली मुझे लग रहा है आप लोगों की सारी आई हुई है। कैसे आप लोगों ने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आज यहाँ पर आए हैं? असल में भाभी मेरी ओमान जा रही थी, तो कह रहे ज़रा घूमने फिरने जाना है, तो फिर मैं इनको इधर। आप कुछ करते हैं, काम करते हैं? ये राइस मिल का बिजनेस है। राइस मिल का बिजनेस है। अनम, आपका क्या प्लान है? आप क्या करती हैं? मैंने अभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है और सेकंड ईयर के रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। सेकेंड ईयर के रिजल्ट का वेट है। तो अनम, आप क्या प्लान है? क्या करना चाहती हैं लाइफ में? गोल्स? अच्छा, गोल्स बस मैं कुछ लाइक ऐसा करना चाहती हूँ कि जो नीडी पीपल हैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे गोल्स और सबसे बिगेस्ट एम ही है मेरा। यानी कि आप नीडी जो लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं, यानी कि कोई आप NGO वगैरह बनाना चाहते हैं? ऐसा ही है। चलें, ये इतना आपका अच्छा और नेक मकसद है। अल्लाह आपके इस नेक मकसद में आपको कामयाब करे। ये बहुत आजकल इतनी महंगाई और हालात ख़राब है कि लोग कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं करना है ये सब। अच्छा, बताएं मुझे कि आज हमारा सवाल है कि एक ह्यूमन बॉडी, एक इंसान कितने दिन तक पानी पिए बगैर रह सकता है? 7 days। क्या नाम? 4 days। नहीं, 7 days। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप कोई मैसेज देंगे, पैगाम देंगे? बस खुश रहें, सबको खुश रखें बस। अनम, आप क्या कहेंगी? बस मैंने जो जैसे बोला था कि मेरा एम है, तो अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आपको चाहिए आप सबको दें और जितने भी आपको नीडी पीपल नज़र आते हैं उनकी हेल्प करें। उनकी हेल्प करें। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि अनम के गोल्स जो मैं अक्सर जानना चाहती हूँ, मेरा मकसद होता है कि आपके गोल्स क्या हैं। तो ये होता है गोल कि आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं जिससे आपको सवाब में मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि ये पैसे जोड़ लेने से, गिन गिन के रखने से हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि
गिन गिन के पैसा रखने वालों के लिए भी अल्लाह ताला ने बहुत सख्त जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कुरान पाक में। तो हमें चाहिए कि हम अपना पैसा जो है वो आगे रोटेट करें, हम अपना पैसा दें, थोड़ा हेल्प करें जितना हो सके। ऐसा नहीं, वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो नुकसान में चले जाएँ, यानी आप तकलीफ़ में चले जाएँ, उससे भी अल्लाह ताला खुश होता है। लेकिन ये भी नहीं करना आपने, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं इससे, फिर आपकी कोई हेल्प नहीं करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और लोग हैं यहाँ पे उनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए पूछो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने, लौर शहर का सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम जिस जगह पे हैं, लोग यहाँ पर बहुत आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज आई हुई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, उनसे आज का सवाल करते हैं कि एक इंसान कितने दिन पानी पिए बगैर रह सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैद अली। जैद, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुक चीचावतनी से। चरवतनी से आए हैं यहाँ पे आज? जी जी। कितने दिन के लिए आए हैं लाहौर? मैं 1 मंथ के लिए आया हूँ। 1 मंथ के लिए आए? काम ढूंढने आए हैं? नहीं, वैसे ही इंजॉयमेंट के लिए। 1 महीने के लिए आ गए हैं? दोस्तों के साथ आए हैं या दोस्तों के बगैर? दोस्तों के साथ आए। स्टडी क्लियर हो गई थी, इसलिए फारिग थे, मैंने सोचा चलो लाहौर घूम आए। तो स्टडी कहाँ की है? चीचावतनी में? अच्छा, तो ये सारे दोस्त भी 1 महीना आप रह कहाँ रहे हैं? इधर हॉस्टल लिया हुआ है, वहाँ पे रह रहे हैं। तो हॉस्टल लिया हुआ है, तो और कोई सर्च ही कर लें, कोई जॉब देख लें, क्या ख्याल है? तो अभी आगे नेक्स्ट स्टडी करनी है ना, स्टडी के बाद इंशाल्लाह जॉब देखेंगे। जॉब करनी है, तो कोई गोल और कोई सोचा हुआ है कि कहीं जाना है या यहीं पे कारोबार करना है, या कोई ना कोई प्लान है कि नहीं? प्लान तो फ़िलहाल कोई नहीं है। प्लान बस आगे स्टडी फोकस करने का है, स्टडी अच्छे मार्क्स लेने का है। पढ़ाई क्या किया आपने? पढ़ाई मैंने बिज़नेस किया है, बिज़नेस आईटी, और BS किया आपने? उसके बाद मैंने आर्ट्स भी किया है। आइट्स किया आपने बाहर जाने के लिए? कहाँ, किस मुल्क में जाना है? कोई भी अच्छी कंट्री जहाँ पे स्टडी अच्छी होती हो वहाँ। अच्छा चले, मुझे ये इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया। अच्छा, एक इंसान से रिलेटेड सवाल है, मुझे बताइए कि इंसान कितने दिन पानी पिए बगैर रह सकता है? मेरा ख्याल है जितना गर्मी चल रही है, आधे घंटे बाद ही मर जाएगा अगर पानी में आधे घंटे तक ना। सही बताएं। गर्मी बहुत है लाहौर में। और है या तंदूर है ना? दूर है तंदूर। चीचावतनी में गर्मी नहीं होती? गर्मी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी यहाँ पे है। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ की कोई मशहूर चीज़ तो बताएं चीचावतनी की। चीचावतनी की मशहूर चीज़ गोलगप्पे। गोलगप्पे? गोलगप्पे, वैसे गोलगप्पे अगर नाम सोचे ना, अगर देखें गोलगप्पे तो एकदम जहन में लड़की ही आती है कि लड़कियों को पसंद होते हैं गोलगप्पे। लड़के भी गोलगप्पे खाते हैं? नहीं, फेमस ही वहाँ पे यही चीज़ है, अब क्या करें, लड़कियों ने फेमस की हुई है वहाँ पे ये। अच्छा ठीक है, आप तो मुझे बताएं कि BS आपने कर लिया है, घर वाले तो कहते हैं कि जो है ना बस अब बड़ा हो गया है, BS भी कर लिया, शादी करते हैं, तो आपके घर वालों ने नहीं सोचा? घर वालों ने शादी का कहा है, मैंने कहा पहले मेरे छोटे भाई की करें फिर मैं करवाऊँगा। नहीं, छोटे आप बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ। पहले तो बड़ों की नहीं होती है? बड़ों की होती है, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, स्टडी करना चाहता हूँ आगे। अच्छा, मैं वैसे एक जर्नल सवाल करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, स्पेशली पाकिस्तान में, कि पहले अगर बड़ी बहन बैठी हुई है, लेकिन अगर छोटी बहन का रिश्ता आ गया है तो कहते हैं नहीं, पहले बड़ी का होगा फिर छोटी का होगा। तो ये सही है रिवाज? ऐसा होना चाहिए? होना वैसे नहीं चाहिए। मर्दों के साथ भी ऐसा ही होता है? मर्दों के साथ कई बार मैंने देखा ऐसा था, लेकिन ज़्यादातर ना मर्दों का मसला नहीं होता। कई बार बड़े भाई के से पहले छोटे की हो जाती, कई बार छोटे की बाद में होती, बड़े की पहले हो जाती। लेकिन लड़कियों में ये चीज़ ना देखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर छोटी बहन का रिश्ता पहले हो जाए फिर लोग बड़ी बहन में कमियां निकालते हैं, ये वो। ये हमारे माशरे में होता है? होता है, रिवाज है ये। चले, आप मुझे बताएं कि आप कोई शेर वगैरह सुनाएंगे? शेर मुझे कोई नहीं आता, मैं दिलचस्पी में रखता शेरों में। कोई पैगाम देंगे, कोई अच्छी बात? पैगाम यही है, मेहनत करें और दूसरों के लिए भी दुआ करें और खुद भी मेहनत करके कामयाब। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई, बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने कि ये 1 महीने के लिए लाहौर आए हुए हैं, ज़ाहिर है सर्च भी कर रहे हैं, आइल्स भी किया है इन्होंने, बाहर जाने का प्लान भी है। लेट्स सी सबके लिए क्या होता है, सबके लिए अच्छा ही हो। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अतिया शहजादी। अतिया शहजादी, इतनी शहजादी हैं भी कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। किसकी? अपने मामा पापा की। मामा पापा की। तो कहाँ से आई हैं? मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से आई हैं। तो बात सुने अतिया, आप तो बड़ी कमज़ोर लग रही हैं। वैसे ही कमज़ोर। गुजरांवाला वाले
बड़े सेहतमंद होते हैं। पहलवानों का शहर है लेकिन मैं पहलवान नहीं हूँ। पहलवान नहीं है तो आप मुझे बताएं कि खाना तो सही तरह खाती होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं बेसिकली लाहौर पढ़ती हूँ तो यूनिवर्सिटी लाहौर पढ़ती हैं तो आप पढ़ क्या रही हैं? मैं ऑप्टोमेट्री कर रही हूँ, उसमें क्या होता है? आई स्पेशलिस्ट। आई स्पेशलिस्ट। तो मुझे ही बताएं कि कितना आपने पढ़ लिया, आपका कितना सेमेस्टर हो गया है? 10 सेमेस्टर है टोटल, लेकिन अभी तक 8 हो गए हैं, 1 सेमेस्टर रह गए। एक सेमेस्टर रह गया, सब कुछ पता लग गया आपको? नहीं, अभी तो मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। नहीं, अगर आपसे आंखों से रिलेटेड कुछ सवाल किए जाएं तो आप बता सकती हैं? मोस्टली को तो बता सकती हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आँखों का जो है स्पेशली आपको पता है बच्चों के लिए कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं। सच सच आपने बताना है कि बस ये बातें ही बनी हुई हैं कि स्क्रीन टाइम से वाकई असर पड़ता है आँखों पे? असर पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को पोलराइज ग्लासेस होती हैं, एंटी ग्लेयर ब्लू कट ग्लासेस, वो हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। और बेसिकली जो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल लेट के इस्तेमाल करते हैं लेट के, हाँ जी, उनके लिए गुजारिश है कि वो अपनी बैठ के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें ताकि वो अपनी आंखों को प्रॉपर रेस्ट दे सकें और उनका मोबाइल का और आई लेवल इक्वल हो जाए। अच्छा, यानी कि देखें वो ऐसे फ़ोन लेट के इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि बैठ के इस्तेमाल करें और अपने फ़ोन ऐसे बिल्कुल सामने रखें। अच्छा अतिया, मुझे ये भी बताएं कि एक हमें डॉक्टर भी मिले थे आई स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर कोई मुसलसल फ़ोन देख रहा है तो उसको आई डोंट नो कितने मीटर्स जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए देखना चाहिए। ये हमारा रूल है कि 20 सेकंड्स। हम लोग अगर 20 मिनट्स मोबाइल देख रहे हैं तो हम लोग को 20 मीटर के डिस्टेंस पे 20 सेकंड के लिए अपना आइज़ को होल्ड रखना चाहिए। हमारी आई का एक्सरसाइज है, 20-20 रूल है ये हमारा आइज़ का, ये रूल है रखने के लिए। हाँ, और आप कोई इन्फॉर्मेटिव अगर बात बताना चाहें आंखों से रिलेटेड कि हम इसको अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन, जैसे मैं लेंसेज यूज़ करती हूँ, मेरे मतलब कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं, मेरी आई साइट वीक है, तो बहुत सारे लोग लेंसेज लगाकर सो जाते हैं। लेंसेज लगाकर जो है वो काफ़ी देर, और वो साफ़ करके भी नहीं लगाते हैं, पानी से लगा लेते हैं। और एक ये बहुत बड़ा वीडियोस आजकल चल रही है कि जो हमारी थूक है, स्पिट, उससे आप लोग लेंसेज लगा लेते हैं। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो प्रॉपर हाइजीन का टाइम नहीं बताते उन्हें, उनके लिए उनको प्रॉपर हाइजीन लेंस सोल्यूशन होते हैं उसको हम लोगों को बताते हैं। और लेंस की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ का हमें पता नहीं होता। लेंस की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जिस लेवल का हम लोग लेंगे उस लेवल का हम लोग अपने लेंस यूज़ करना चाहिए। लाइक हम लोग अगर एक्सटेंडेड ब्लेड लेते हैं, उनकी 1 साल की गारंटी होती है। लोग क्या करते हैं कि अभी ख़राब नहीं हुए, हम लोग 2 साल तक पहन लेते हैं उनको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको नज़र तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा होता कि मतलब कहते हैं कोई स्क्रैच नहीं है, कोई हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। यानी कि जो आपको बताते हैं ऑप्टिक्स शॉप वाले कि अगर ये आपने से 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं यूज़ करेंगे, बस जैसे हर चीज़ की डेडलाइन होती है। फिर यानी कि मुझे भी थोड़ा वो करना चाहिए। मुझे भी 6 महीने से मेरा ख्याल है ज़्यादा हो गए हैं मेरे लेंसेज को। आपको टाइप बताएंगे प्रॉपर, जब आप लेंगे तो वो कहेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? अगर जैसे मुझे तो अभी तक इस तरह कुछ महसूस नहीं हुआ। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब हम लोगों को आंखों में रात को लगा के सोते हैं, आंखों में खारिश होगी, हम लोग उसको रब करेंगे, हमारी आईज रेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी अपर लेयर होती है कॉर्निया, वो डैमेज हो जाएगी, हम लोगों को विजन ब्लर हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अतिया का मैंने ना पूरा एग्जाम ही ले लिया है। कंफर्टेबल। तो अतिया, बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी ये मशवरे दे रही हैं, वरना डॉक्टर को पैसे देकर ये सारी बातें पूछने पड़ती हैं। बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, हम भी उसी कैटेगरी से हैं, हम लोगों को समझना चाहिए और डॉक्टर्स को भी बताते हैं। अतिया, यहीं पर आप सर्व करेंगी मतलब एज ए डॉक्टर, मतलब जो भी आई स्पेशलिस्ट? प्लान नहीं है ऐसा क्लिनिक खुद से कर सेटअप बनाने का। सेटअप का कोई प्लान नहीं है? सिर्फ पढ़ाई करेंगी, शादी कर लेंगी? नहीं, वो बात नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लूँगी, अपना सेटअप अभी नहीं बनाऊँगी मैं। अतिया, जल्दी से एक जवाब दें, आपको यकीनन पता होगा कि जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, इंसान, वो कितने दिन जो है वो पानी पिए बगैर रह सकता है? मैक्सिमम 7 डेज तक, आई थिंक सो। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। मुझे आपसे, अगर आप ये जवाब ना देती ना तो गलत हो जाता। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई अच्छी बात लोगों को, पैगाम जो आप दे सकें, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड भी दे सकती हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज तक जो लोग कहते हैं कि माहौल नहीं ठीक, लाइक इतने सानिया पेश आ रहे हैं, हम कहेंगे कि अगर हम लोग खुद सेफ़ हैं तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सोसाइटी को भी सेफ़ रख सकेंगे। अपने पेरेंट्स पे बिलीव अच्छा होना चाहिए, खुद को हम इत्मीनान में रख सकेंगे, हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अतिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह आपको कामयाब करे। व्यूअर्स, आपने देखा कि अतिया ने बहुत सारी ऐसी बातें बता दी हैं
जो कि इंफॉर्मेटिव हैं कि आप अपने बच्चों को जो है ना स्पेशली लेट कर फ़ोन ना देखने दें। और ये बहुत ख़तरनाक है जो बच्चे लेट के, क्योंकि बच्चे थोड़ा इजी होके देखना चाहते हैं कि हम थोड़ा ऐसे कर लें और सामने मोबाइल रखें, पिलो पे रख लें और हम आसानी से देख लें, लेकिन इससे बच्चों की आईसाइट ख़राब हो सकती है। मुझे तो अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद हो रही हूँ मैं कि मेरी बेटी भी अभी ऐसे ही करती है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग भी कोशिश करें। और मैंने भी इससे सुना है तो मुझे आइडिया हुआ है कि ये कितना ख़तरनाक है कि आपको अपनी आँखों के लेवल पर जो है वो फ़ोन रख के अपने बच्चों को फ़ोन दिखाने हैं। स्पेशली ग्लासेस मिलते हैं जो बच्चे नहीं छोड़ पा रहे हैं फ़ोन, उनके लिए एक स्पेशल ग्लासेस है कि वो ग्लासेस लगा के देख लें, क्योंकि आँखों को बचाना है। ये जो आँखें हैं ना, ये बड़ी कीमती होती है। इंसान का हर बॉडी पार्ट ही बड़ा कीमती है। इसको जो है ना वो अल्लाह ने जो एक दफ़ा दे दिया है ना, वो आर्टिफिशियल का वो बात नहीं होती। हम देखते हैं लोगों के घुटने, उनकी सर्जरियाँ हो रही होती हैं घुटनों की, नए घुटने लग रहे हैं। तो लेकिन जो अल्लाह ने एक बनाया आपके जिस्म का, वो कोई एक इंसान नहीं बना सकता। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? रियान इजाज। रेयान, आपके नाम का मीनिंग आपको पता है क्या है? द डोर ऑफ हेवन, जन्नत का दरवाजा। हाय, क्या बात है। मुझे ये बताएं कि आज आप आए हैं एंजॉय करने के लिए आए हैं? यस, एंजॉय करने के लिए आए हैं। ठीक है, आपने ब्रेसेस लगवाए हुए हैं ना? यस, ये 2 हफ्ते पहले लगवाए हैं तकरीबन। चले, सवाल है हमारा आज का, मुझे बताएं कि एक इंसान कितने दिन पानी पिए बगैर रह सकता है? इंसान तकरीबन 7 दिन पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है। तो सही जवाब आपने दिया। कुछ शेर सुनाएंगे? नहीं, शेर तो नहीं सुनाए। कुछ और सुनाएंगे? नात आती है? तिलावत तिलावत सुना दे। सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू व्यूअर्स। आपने देखा तिलावत उन्होंने सुनाई। हम आगे बढ़ते हैं, और लोग यहाँ पर आए हुए हैं इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ भी जो है वो थोड़ा सा टाइम गुजारें। तो बढ़ते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम फौजिया है। फौजिया, क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? अरे नाइस। तो आप कौन सी क्लास को पढ़ा रही हैं? मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाती हूँ। प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जॉब है मेरी। मैं यहाँ मुल्तान से आई हुई हूँ, तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ मेरी 18 to 19 ना। तो आपको कितने साल हो गए हैं जॉब करते हुए? ये तकरीबन 17 साल हो गए हैं। 17 साल, माशाल्लाह। तो मुझे बताएं, इतनी आप कंसिस्टेंट रही हैं, लोगों ने हर्डल्स भी डाली होंगी, लोगों ने एतराज़ात भी किए होंगे, और आपको ज़ाहिर है 17 ईयर्स बैक अगर हम जाएं तो शायद इसको कुछ बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। अभी लोगों को इतना इशू होता है नौकरियों पर, तो उस वक्त क्या हालात थे, कुछ बताएं। बस मुझे शौक़ था पढ़ने का बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत अच्छी पोजीशन लिया करती थी अपने उस दौर में भी। फिर ऐसे ही मेरी सिलेक्शन हो गई, तो उस मेरी गवर्नमेंट जॉब में आ गई मैं, लेकिन वो मैं कम स्केल पे थी। फिर मैंने और कोशिश की, मेहनत की, तो मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन हुई, और मैं 18 पे अब जॉब कर रही हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप मुझे बताएं, इस सारे टेन्योर में 17 इयर्स में आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था? किसने आपकी बैक बना? जो आपकी फैमिली, आपके मियाँ हैं जिन्होंने कहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? मेरे हस्बैंड, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मेरी एजुकेशन पहले भी बहुत अच्छी थी। मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद शादी के बाद मैंने कहा ना, मुझे शौक़ था शुरू से ही बहुत ज़्यादा पढ़ने का ना, तो फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब हस्बैंड इतना सपोर्टिव हो जाए ना, तो बाकी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं कि तुम किस काम पे लगा रही हो, वो तो औरत है, उसका काम तो बच्चे पैदा करना है? नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि मेरी क्वालिफ़िकेशन BSc B.Ed जो है वो मेरी शादी से पहले थी, और उसके बाद मैंने MA किया, M.Ed किया, फिर MPhil किया, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान मैंने पास किया। तो इस सब में मेरे हस्बैंड मेरे साथ। अरे वेरी नाइस। ये तो फिर आपके हस्बैंड को जो है वो दाद देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा औरत खुद भी खड़ी हो सकती है, या उसके पास सपोर्ट होनी चाहिए? खुद भी खड़ी होती है, लेकिन साथ अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने बाहर निकलना है, एग्ज़ाम के लिए जाना है, बाहर कितने सारे काम होते हैं, जब तक आपका हस्बैंड आपका साथ नहीं दे तो आप वो काम नहीं कर सकते। आपके बच्चे कितने हैं? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से। आपकी बेटी के लिए आप तो रोल मॉडल होंगी। जी माशाल्लाह, ये मेरी बेटी है, साथ आई हुई है। बेटी हैं, तो आप चाहती हैं कि आपकी बेटी को भी, ज़ाहिर है कल को शादी हो, उनको भी आप जैसा हस्बैंड मिले? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती तो देखिए, बाकी सब कुछ तो बाद में है। पहले अगर शौहर आपके साथ वफादार हो और सपोर्टिव हो, तो तभी आप जो है आपकी ज़िंदगी आसान। आपकी बेटी में भी जो है वो आप वाली क्वालिटी है पढ़ाई में? हाँ जी माशाल्लाह, अभी तक तो बहुत अच्छा होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो माँ बाप इतने टैलेंटेड होते हैं लेकिन बच्चे नहीं होते हैं। नहीं, माशाल्लाह मेरी बेटी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है,
तो माशाल्लाह अभी तक तो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, तो आप वैसे किस क्लास को पढ़ाती हैं? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को पढ़ाती हूँ। ये सेकंड ईयर को पढ़ाती हैं। मुझे बताएं कि ज़रा अगर हम थोड़ा अब स्टूडेंट्स की तरफ आए, तो स्टूडेंट्स को लेकर आपको क्या लगता है कि अब आजकल के स्टूडेंट्स कैसे हैं, पहले कैसा रवैया होता था, बिहेवियर्स के बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें, या पेरेंट्स को आप कोई पैगाम देना चाहें? बिहेवियर ये है कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि पहले बच्चे रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते थे और अपने टीचर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। लेकिन अब टीचर्स जो हैं वो कोशिश पूरी करते हैं बच्चों को पढ़ाने की भी, लेकिन बच्चे शायद मीडिया में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, तो वो अपने टीचर्स की बात को उतना अच्छा कन्वे नहीं करते ना उसको समझने की कोशिश। जैसे कहा जाता था कि एक होते हैं माँ बाप जो आपको पैदा करते हैं, और एक उस्ताद होते हैं जो वो भी आपके वालिदैन होते हैं। ज़्यादा तरबियत जो है वो आपका उस्ताद करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स यहाँ पे हमारे जो हैं लोग वो पढ़े लिखे नहीं, तो वो उस्तादों पे ही डिपेंडेंट होते हैं कि उस्ताद ने तरबियत करनी है। तो अब तो बच्चे कहते हैं कि टीचर ने हमें डांटा, कंप्लेन आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यह है कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्यार से पढ़ाएं, अपने साथ इन्वॉल्व रखें। और बल्कि हम जिस एरिया में मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पर तो यह है कि बच्चे इतने ज़्यादा अच्छी फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते, तो हम उनको सपोर्ट करने की भी पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ऐसे पढ़ाएं, उनको समझा के भेजें, क्योंकि बाहर जाके उनका कोई मसला ना, घर जाके भी बच्चों को बाज़ का टाइम नहीं मिलता कि वो पढ़ें। आपके स्टूडेंट्स कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं, आगे निकले हैं? माशाल्लाह बहुत सारे, अब कहीं भी कहीं जाएं, कहीं बाहर आपको नज़र आएंगे तो मतलब अच्छी पोस्टों पे भी जाके स्टूडेंट्स हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट हमें कहीं मिलते हैं और वो हमें बड़ा खुश होकर मिलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। चले, ये मुझे लगता है पुराने वाले स्टूडेंट्स ही होंगे। चले, हमारा आज का सवाल है, मुझे ये बताएं कि एक इंसान जो है वो कितने दिन तक पानी पिए बगैर रह सकता है? एक इंसान तो 24 घंटे रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी के बगैर तो इंसान का मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो डॉक्टर्स तो हमें कहते हैं कि एक दिन में 16-16 गिलास पानी पिएं, तो ज़्यादा पानी तो बहुत नहीं। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक इसका जवाब कुछ और है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वैसे आपने देखा कि ये एक इनका ताल्लुक़ जो है वो इस पेशे से है कि वो टीचर हैं। और आजकल आपको पता है, मैं भी जब बहुत सारी टीचर्स से मिलती हूँ तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, स्पेशली बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमें अब ये सोचने की ज़रूरत है कि जो वालिदैन जो हैं आपके, जो आपको पैदा करते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन टीचर भी आपके वालिदैन की जगह पे ही होते हैं। अगर वो आपको डांट दें, हल्का सा लगा भी दें, तो इस पर कंप्लेन करने वाली कोई बात नहीं होती। हाँ, दुख होता है, लेकिन टीचर्स बाद में प्यार भी कर लेते हैं। मुझे अपना स्कूल का वक्त भी याद आ गया है। तो चलें, और भी लोग हैं यहाँ पर, और लोगों से बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने, लौर शहर का सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, और आज हम लोगों से जो सवाल कर रहे हैं, लोग वैसे बहुत प्यारे प्यारे में मिल रहे हैं, फैमिलीज़ मिल रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, टाइम स्पेंड कर रही हैं। ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फ़न करते हैं, और फ़न ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्क्स वगैरह में भी आप जाएँ, लेकिन ऐसी जगहों पर भी जाएँ जहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर सकें। आज का जो हमारा सवाल है वो ये कि एक इंसान कितने दिन पानी के बगैर रह सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इफ़त शहजाद। आपका क्या नाम? आयशा। आयशा और इफ़त शहजाद, आप, ये आपकी बेटी है? जी, ये मेरी बड़ी बेटी। माशाल्लाह। आप क्या करती हैं आयशा? मैंने अभी 9th के पेपर्स दिए और अब 10th में हूँ। आयशा, आपके क्या गोल्स हैं? आपने क्या करना है लाइफ में, मैंने एंजॉयमेंट के अलावा? पढ़ना है और करियर पे फोकस करना है। आप इफ़त क्या चाहती हैं, बच्चों को कैसे चलना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि आज भी हमारे माशरे में लड़कियों को वो आज़ादी नहीं है। इट्स अप टू यू, जो मेरी बेटी बनना चाहेगी इसलिए मुकम्मल हमने फ्रीडम दी हुई है। जो इसका माइंड है, जो ये बनना चाहेंगी ना, वो ये कर सकती हैं। इफ़त, तो आप क्या करना चाहती थी ज़िंदगी में शादी के अलावा? मैंने पहले जॉब की है। हाँ, आई डिड माई मास्टर्स, और उसके बाद फिर मैंने जॉब की। जॉब के बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर ये बच्चे, घर, और बस। तो बहुत सारी ख़वातीन वर्किंग वुमेन हैं जो बच्चों को भी मैनेज करती हैं, जॉब भी करती हैं, तो आपने इफ़त क्यों नहीं जॉब कंटिन्यू की? बस को भी इतना वो ज़रूरत महसूस नहीं हुई। यानी आपको लगता है कि जो जॉब है वो ज़रूरत की हद तक होनी चाहिए?
नहीं होने बेटियों को इतनी हमें एजुकेशन देनी चाहिए कि वो कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए तो बेटी अपने आप को जो है ना अपने पाँव पे खड़ा हो सके, यानी कि वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हैं। खुद अपने पाँव पे खड़ी हो, इंडिपेंडेंट हो वो। अच्छा, आप बताएं कि आपने कभी कहा है कि अम्मा आपने क्यों नहीं की जॉब, या आप क्यों नहीं कर रही हैं? हम चाहते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो अपनी माओं को कहते हैं कि अम्मा आप क्यों नहीं कर रही हैं, काम करें ना, कुछ करें ना, हम आपको कुछ देखना चाहते हैं। हमारी इस लेवल पे आके खुद इतनी बिजी लाइफ हो जाती है, और जॉब तो उन्होंने कर लिया है, फिर शादी के बाद तो यही होता है बच्चों को संभालना और ये सारा। हाँ, ये देखा, यही हमारी बेसिकली हमारी ख़वातीन में ये बैठ गया हुआ है। तो आप बताएं मम्मा के हाथ का खाना क्या पसंद है, जो सबसे अच्छा बनाती हूँ? बिरयानी पसंद है इनको, बिरयानी मेरे हाथ की बनी हुई इनको पसंद है। ऑनेस्टली मम्मा का सब खाना बहुत पसंद है, हालांकि उन्होंने शादी के बाद कुकिंग करना स्टार्ट की थी और अभी एक्सपर्ट हैं। आप एक्सपर्ट हैं, तो आपने आके फिर किससे सीखा? किसी नन से सीखा या सास से सीखा? नहीं, मैंने खुद से सीखा, अपनी मदर से सीखा, अपनी सिस्टर से सीखा, और कुछ यूट्यूब चैनल से सीखा, और नहीं तो आप में भी सीखा, उन्होंने भी मेरी बड़ी हेल्प की है, मैंने सीखा शादी से। इन लॉज वाले जो हैं वो जिस तरह खाना बनाते हैं वो कहते हैं हमारी तरह ही बनाना है। की तरह ही हमारा और उनके घर का टेस्ट बिल्कुल सेम था। चलें, ये तो शुक्र हो गया, वरना लोग ना मसर में भी इलायचियाँ डाल देते हैं। नहीं, हमारा ऑलमोस्ट जो खाने पीने का जो अंदाज़ है और स्पाइसेस का सारा वो है ना, वो इनसे मिलता जुलता था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे बताएं कि ह्यूमन बॉडी, एक इंसान जो है वो कितने दिन पानी पिए बगैर रह सकता है? कितने दिन? 7 days आई गेस। तो सही जवाब दिया, थैंक यू सो मच। आयशा, आप कुछ शेयर करेंगे, कुछ सुनाएंगी? शेर आता है आपको? शेर आता तो है, बट मुझे पोइट्री में इंटरेस्ट है, बट ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। याद नहीं रहता, चलें ठीक है, थैंक यू। आपको कुछ आता है, आप कुछ सुनाएंगी? हाँ, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। रोज़ आपने देखा कि हमारा आई डोंट नो, शायद बहुत सारी ख़वातीन जो मुझे इस वक्त देख रही हैं वो मेरी बात से डिसएग्री करें, एग्री ना करें, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है। क्यों हमने ख़वातीन को ये बना दिया हुआ है कि आपने निकलना है, और अगर आप पहले जॉब कर रही हैं उसके बाद आप शादी के बाद जॉब नहीं कर सकती हैं। जॉब को हमने ज़रूरत की हद तक बना दिया हुआ है। किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि आप ज़रूरत की हद तक करें, जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, यानी पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आता है। अगर आपको एक्सपोजर मिल जाए तो बच्चे आप खुद पढ़ा सकते हैं, बच्चों की तरबियत आप खुद कर सकती हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप इनको ट्यूशन्स में डालें, एकेडमीज़ में डालें, बच्चे खुद भी पढ़ा सकते हैं आप। तो मेरा ख्याल है ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू नेवर नो कब लाइफ में क्या हो जाए, लाइफ इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो ख़वातीन को, लड़कियों को स्पेशली जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। आगे बढ़ते हैं, और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। रहीम, आपका नाम इतना अच्छा है, मतलब अल्लाह ताला का नाम है ये रहीम, और उसकी ज़ात भी, तो आपके अंदर भी ये आता है कि मैं लोगों पे रहम करूं? जी बिल्कुल आता है, दिल करता है कि लोगों की खिदमत करें। और ये होता है ना, नाम का बड़ा इफेक्ट होता है आपकी ज़िंदगी में। आपको लगता है कि आपके नाम का इफेक्ट आप पे है? जी मुझे लगता है इफेक्ट है। तो रहीम, आप करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, FSC प्री मेडिकल। खूब पढ़ाई करते हैं? खूब नहीं करते, गुजरात में रहता हूँ, और आज मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ घूमने लाहौर। आप गुजरात में रहते हैं? गुजरात में मैंने सुना है फर्नीचर बहुत अच्छा है। जी बहुत अच्छा है, फर्नीचर भी और पंखे भी बहुत अच्छे हैं उधर। पंखे भी बहुत अच्छे हैं। पंखों का तो कोई और नहीं शहर था? नहीं, गुजरात ही है, और वहाँ पे लोग भी बड़े प्यारे हैं। हमें जो है ना वो इन्होंने वो कर दिया है कि लोग वहाँ के ही प्यारे हैं, लाहौर के नहीं। लाहौर के लोग प्यारे नहीं हैं? लाहौर के प्यारे हैं, लेकिन वो फैशन बड़ा करते हैं। फैशन बड़ा करते हैं, मेकअप बड़ा ज़्यादा करते हैं। जी ऐसा ही, नेचुरल ब्यूटी नहीं है। चलें, बताएं मुझे रहीम कि आज कैसे प्लान बना है, अपने लिए टाइम कैसे निकाला है? आज छुट्टियां थी, हम फ्री थे, तो दोस्त ने कॉल किया, ये नए लाहौर शिफ्ट हुए हैं, तो इन्होंने बोला कि आप आएँ लाहौर, आपको दिखाते हैं। अभी हम गए थे, और ठंड से जो है वो भी कांप रहे हैं। हाँ, ये है, यहाँ पे अंदर ठंड से जब होकर आए तो बड़ी ठंड लगती है। सवाल है हमारा आज का, मुझे बताएं कि एक इंसान जो है वो कितने दिन पानी पिए बगैर रह सकता है? एक इंसान तकरीबन 20 दिन पानी पिए बगैर रह सकता है। जी 20 दिन? ये तो आपका जवाब गलत हो गया है। कितने दिन रह सकता है? 7 दिन। 7 दिन। आप कुछ सुनाएंगे, कोई शेर वगैरह आता है आपको, या कोई पैगाम देंगे? पैगाम यही है लोगों को कि एक दूसरे को जो है वो इनकरेज करें, बजाय इसके कि एक दूसरे को डिस्करेज करने के। लोग जो है वो एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे को आगे बढ़ने के जो है वो मौका दें। ठीक है, ये कमी है हमारी सोसाइटी में, बस बाकी सब कुछ बहुत बेहतर है। सब बेहतर है। बाहर के मुल्कों से इधर बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, लेकिन मसला आप कह रहे हैं एक यंग लड़का? जी ऐसा ही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे अर्निंग के रिसोर्सेज बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग बाहर भागते हैं।
नहीं तो पाकिस्तान जो है वो बहुत। आप कब भागेंगे? मैं इंशाल्लाह कारण और जाने वाला हूँ बस। आप भी उसी लिस्ट में हैं? ओए होए होए, जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, लेकिन बाहर की लाइफ भी बड़ी मुश्किल है। जी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे भी मुश्किल ही है, मेहनत करनी पड़ती है हर जगह पे, और जितनी करेंगे उतना ही हासिल होगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स। ऐसा जब मैं इतने लोगों को देखती हूँ, लोग जा रहे हैं, मेरा दिल चाहता है मैं भी चली जाऊँ। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। अफजाल, क्या करते हैं? खेती बाड़ी के काम करते हैं। अफजाल, ऐसा लगता है आपसे पहले भी मुलाकात हुई भी है। नहीं तो कभी नहीं हुई? पता नहीं, आप जैसी कोई मेरा ख्याल है लोग देखे होंगे। खेती बाड़ी करते हैं तो ये काम आपको कैसा लगता है खेती बाड़ी करना? इसके लिए तो बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है फजर के वक्त। ये सबसे पहले बात यह है कि हम लोग जो है ना गांव के रहने वाले होते हैं कि सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद हम लोग अपनी खेती बाड़ी पे चले जाते हैं। लेकिन आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे टी शर्ट पैंट, आपने जीन्स पहनी हुई है। वो तो खेती बाड़ी वाले लोग तो बड़े शलवार कमीज सादा होते हैं ना? जी बिल्कुल, जैसे कि गांव में होते हैं हम लोग तो वहाँ पे तहजीब वाले कपड़े पहनते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बाहर आए हैं तो मतलब जैसा देश वैसा भेस, है ना? आपने सुरमा लगाया हुआ है, हालांकि मर्द हजरात अब सुरमा लगाते नहीं हैं, तो शौक से लगाया हुआ है? जी बिल्कुल, शौक से लगाया हुआ है। से लगाया हुआ है। इससे होता है क्या है वैसे सुरमा लगाने से? ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, इसीलिए हम लोग इसे अदा करते हैं। कुछ ऐसे सुनते होते हैं जो हम देखने के बावजूद उसे नहीं करते मुकम्मल। जैसा लगता है आपका दीन की तरफ ज़रा ज़्यादा है, रुझान है। इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन साथ साथ। आते हैं आप? जी बिल्कुल। चलें, मुझे ये बताएं कि आज आप कितने दिन के लिए यहाँ पर आए हैं? वैसे खेती बाड़ी करते कहाँ हैं आप? ये मांगा मंडी के नीचे गांव हमारा है था, नानो डोगर, वहाँ पे करते हैं, वहाँ करते हैं। तो खेती बाड़ी आप जो है वो फसलें वगैरह करते हैं? कौन सी फसलें? इस वक्त शिमला मिर्च का टाइम आ चुका है। शिमला मिर्च का टाइम है। और कौन सी आज से? वो जो गंदम और चावल वाला होता है वो कब होता है? जी चावल लगाया हुआ था पहले के, जो सेलर वाला होता है मोटा चावल, उसे अब हम लोगों ने काट लिया है। अब जो घर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो तकरीबन 1 माह हो चुका है, 2 माह हो चुके हैं उसे लगाए हुए। तो ये चावल जो है, सैला चावल एक किस्म होती है और एक बासमती होती है और एक टोटा चावल होता है। टोटा चावल कैसे बनता है? ये चावल के जब खेती बाड़ी हम करते हैं ना, तो उसके ऊपर पूरी मुकम्मल तौर पे देखभाल ना की जाए तो वो चावल जो होता है कमज़ोर हो जाता है। तो जब उसको मशीन पे हम लोग लेकर जाते हैं ना, तो वो उसे की जब सफाई करते हैं तो जो कमज़ोर होता है वो टूट जाता है। इसकी वजह से फिर वो टोटा हो जाता है। जो बड़ा चावल सही मुकम्मल होता है वो अलग हो जाता है फिर इसके साथ। वैसे टोटा चावल भी खाने में अच्छा ही होता है? जी बिल्कुल, अच्छे ही होते हैं। मतलब उसका फ़ायदा होता है? देखिए खुराक ही है, चाहे वो अच्छी हो। आप तो बड़े कमज़ोर से लग रहे हैं। अब गांव वाले लोग तो बड़े सेहतमंद, पहलवान, मक्खन, दूध, दही ते पता नहीं की पराठे। माशाल्लाह सेहत हमारी भी ऐसी है, लेकिन हम काम इतना हार्ड हमारा होता है कि जो हमें इतनी जो हमारे जिस्म को ऊपर नहीं आने देते। पता नहीं है, मोटे नहीं होते हैं। जी आप मुझे बताएं कि एक इंसान जो है वो कितनी देर पानी पिए बगैर रह सकता है? जी एक इंसान पानी पी के 7 दिन। बिल्कुल सही जवाब दिया। कोई शेर सुनाएंगे? जी बिल्कुल, सुनाएं। ये शेर मेरी बीवी के लिए है। बीवी है? मैं किधर है? घर? जी बिल्कुल। गाँव में? अच्छा, सुनाएं। ये इश्क भी क्या अजीब बीमारी है, ये इश्क भी क्या अजीब बीमारी है, ज़िंदगी हमारी है लेकिन तलब तुम्हारी है। ओए, कितने साल हो गए शादी को? 3 साल हो गए। अगर 3 साल बाद भी यही तुम्हारी मोहब्बत है तो तुम एक बेहतरीन इंसान हो, मुझे लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मरते दम तक ऐसी रहेगी। अरे क्या बात है। मतलब मैं कहती हूँ जो बहुत सारे शौहर हजरात मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो भी ऐसे ही अपनी बीवी से मोहब्बत करने लग जाएं तो क्या ही बात हो। फिर ना तो जो है वो, ये मेरा ख्याल है अल्लाह माफ़ करे, डिवोर्सेस हों, और ना ही जो है ना लड़के बाहर जाएं। तो क्योंकि आपको मोहब्बत पैदा करनी पड़ती है, आपको माइंड बनाना पड़ता है। इन्हीं को देख लें, 3 साल हो गए हैं, 3 साल में भी लोगों के दिल भर जाते हैं, लेकिन ये अभी भी अपनी बेगम के लिए शेर पड़े हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बस हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं और उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद अली। अली, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने अभी FSC किया है। FSC किया, अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का? हाँ जी, फर्स्ट ईयर में मैंने बोर्ड टॉप किया था, 3rd पोजीशन थी। माशाल्लाह, क्या बात है। मुझे बताएं, ये जो टॉपर्स होते हैं, हमारी लड़कियों में तो ना एक अलग ही सीन होता है, बड़ा ही एटीट्यूड होता है। मतलब वो टॉपर के साथ घूमना ही ऐसे होता है जैसे पता नहीं महान काम है। तो आपके कोई ऐसे दोस्त भी हैं जो थोड़े बेचारे एवरेज स्टूडेंट हों या कोई नालायक हो, कि आपने कहा है कि नहीं भाई मैं टॉपर हूँ तो मेरे साथ भी लोग जो है ना वो अच्छे अच्छे होने चाहिए?
सारे एवरेज हैं, कोई भी मेरे साथ टॉपर नहीं है। अच्छा। ऐसे भी हैं जिनके मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़के हैं ना उनमें ये कम होता है, लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। उनमें ना कोई भी चीज़ हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। लड़कों में ये चीज़ें होती आप मतलब काम रहते हैं, आप कहते हैं टॉपर हैं तो चलो, लेकिन अब मैं अपने दोस्त तो नहीं छोड़ सकता। घर वाले तो नहीं कहते हैं कि बेटा तुम खुद अच्छे नंबर लेते हो तो ज़रा दोस्त भी ऐसे बनाओ जो पढ़े पढ़े लिखे हों और साथ साथ तुम भी अच्छे पढ़ो? हैं। देखें ना, कोई टॉपर होने का फ़ायदा हो तो फिर उस चीज़ पे बंदा शोफा हो। पाकिस्तान में तो किसी चीज़ का भी फ़ायदा नहीं है। नहीं आपको फ़ायदा, कुछ मिला आपको? क्या? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे आए थे 540। 540 कितने में से? 555 में से 15 नंबर कम बस। 15 नंबर का। यानी आप टॉपर फर्स्ट पे आए या सेकंड पे आए? मैं 3rd पोजीशन आई थी बोर्ड में। 3rd पोजीशन आई तो कुछ भी नहीं मिला, कोई इनाम नहीं मिला? क्या? नहीं, वही जो घर वालों से मिले थे बस वही मिले। हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिला? हुकूमत की तरफ से क्या मिलना है? जो फर्स्ट आया उसको तो मिला ही होगा। पता नहीं, दुआएं मिली होंगी और क्या देना है हुकूमत ने। आपकी कोई डिमांड है? नहीं, कोई डिमांड नहीं है। आप चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से आपको कुछ मिले? नहीं, हुकूमत को कुछ चाहिए तो बताए। सच में? हाँ, हुकूमत को कुछ चाहिए तो बता दे। हुकूमत ले तो रही है हमसे टैक्स। टैक्स के अलावा भी कुछ चाहिए तो ले लें। वाकई आप सपोर्ट करना चाहते हैं? किसी पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है आपका? नहीं, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। जिससे है अगर उसका नाम ले लिया तो फिर अच्छा ठीक है, हम समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है ना। समझ। चलिए बताएं मुझे, आप जाहिर है अब आपको तो ये पता ही होगा, बताएं एक इंसान कितने दिन पानी पिए बगैर रह सकता है? पानी पिए बगैर 3 दिन। नहीं ऐसे मत करें। मैं 3 दिन रह सकता हूँ, बाकियों का नहीं पता। नहीं, एक ह्यूमन बॉडी, रिसर्च है कि एक ह्यूमन बॉडी कितने दिन तक पानी पिए बगैर रह सकती है? 3 दिन रह सकती है। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगा। बस यही कहूँगा कि जितने जल्दी पाकिस्तान छोड़ सकते हैं छोड़ें, किसी अच्छे मुल्क शिफ्ट हो जाएं। यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने इनकी बातों को ज़्यादा जो है वो दिल पे नहीं लेना। हमारे स्टूडेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। आप देखिए 15 नंबर कम है उनके और वो 3rd पे आए हैं। हुकूमत का अगर कोई बंदा मुझे देख रहा हो तो ज़ाहिर है ऐसे बच्चों को जो है वो मोटिवेट करना चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं, मतलब 15 नंबर कम है, 3rd पोजीशन है, 1st, 2nd, 3rd वालों को इतना इनाम देना चाहिए कि उनमें और मोटिवेशन पैदा हो कि हमने मज़ीद कुछ करना है, हम मुल्क के लिए कुछ कर सकें और वो मुल्क छोड़ के ना भागे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था बड़ा आसान सा सवाल था, एक ह्यूमन बॉडी, एक इंसान कितने दिन तक पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है? तो एक इंसान 7 दिन तक पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। आपने हमेशा की तरह बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। हमें पसंद करते रहना है और हमारा पेज बूझो तो जीतो भी फॉलो करना है। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।